राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। कथा कीर्तन प्रीति भीरी भक्तनी की भावे, महामहो छो मुदिति नित्य नंदलाल लड़ावे। मुकुंद चरण चितवन भक्ति महिमा धवज धारी। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी। भलपन सबे विषय वहीं आम्बर सदन सुन खाजीती। पृथ्वी राजनीप कुल बधू भक्त भूप रत्नावती। रानी रत्नावती और भगवत भक्ता दासी का संवाद। जयपुर के निकट आमेर नगर में निवास करने वाली सुनखाजी जित की पुत्री रत्नावती जी में सब प्रकार की भलाइयाँ विशेष रूप से विद्यमान थी। महान भक्त राजा पृथ्वीराज के कुल की वधू थी तथा भक्तों में श्रेष्ठ थी। भगवान की कथा सुनने में, कीर्तन करने में आपको बड़ा प्रेम था। भक्तों की भीड़ आपको अच्छी लगती थी। बड़े बड़े महोत्सव में को करके प्रसन्न होती थी। नित्य नंदलाल जी को लाड़ लड़ाती थी। भगवान के श्री चरण कमलों के चिंतन ध्यान में मग्न रहकर आपने भगवत भक्ति की पताका फहराई। भक्ति के आचरण में बाधा करने वाले पति पर लोभ न करके उनसे अपने मन को हटा लिया और संत भगवंत की भक्ति रूप अपना प्रण नहीं छोड़ा। रानी रत्नावती जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। आमेर के राजा मानसिंह जी के छोटे भाई थे। माधो सिंह जी उनकी रानी श्री रत्नावती जी थी। इनके समीप सेवा के लिए एक दासी रहती थी। वह भगवत भक्ता दासी कभी नवल किशोर, कभी नंद किशोर और कभी हाँ वृंदावन चंद्र कहकर आंखों में पानी भर लेती थी। एक दिन रानी ने उस दासी से पूछा, तुम बार बार क्यों रहती हो कि किसका नाम लिया करती हो? उसे सुनकर मेरा हृदय भी उधर खिंचता है और मेरे मन में आता है कि मैं भी इसी प्रकार नाम का उच्चारण करूं। इस प्रश्न को सुनकर दासी विशेष विकल हो गई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। दासी की ऐसी दशा देखकर रानी की भी वही दशा हो गई। कुछ देर बाद स्वस्थचित होकर दासी ने उत्तर दिया, महारानी जू, आप इस बात को मत पूछिए। दिन रात राज सुख भोगिए। मेरी इस दशा का कारण यह है कि मुझ पर एक प्रेमी संत की कृपा हो गई है। अतः प्रेम वियोग के सुख दुख को मेरा शरीर सहन कर रहा है। फिर रानी के विशेष आग्रह पर और उनकी उत्कंठा को देखकर दासी ने प्रेम मार्ग के रहस्य का वर्णन किया। उसके समर्थन में ब्रजधाम के रसिक शिरोमणि संतों के चरित्र और
उनके उपदेश सुनाए। उसका रानी के हृदय पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि उसने दासी को उसकी सेवा टहल से छुड़ा दिया और आदरपूर्वक उसे अपने से ऊंचे आसन पर बिठाया। उस दासी को अपना गुरु मान लिया। जय हो। भगवत प्रेम का अपने कवित्वों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। मान सिंह राजा ताको छोटो भाई माधो सिंह, ताकि जानो तिया जाकी बात ले बखानिए। ढींग जो खवासिनी सुश्वासनी, भरत नाम रटती जटती, प्रेम रानी और आनिए। नवल किशोर कंभो नंद के किशोर, कंभो वृंदावन चंद्र, कही आंखें भरी पानिए। सुनत विकल भई सुनबे की चाह, भई रीति यह नहीं कछु प्रीति पहचानिए। बार बार कहे कहाँ कहे उड़ गहे मेरो, बहे दुर्ग निरे हो शरीर सुधी गई है। पूछो मत बात सुख करो दिन रात, यह सहे निज गात। रागी साधु कृपा भई है, अति उत्कंठा देखी। कहो सो विशेष सब रसिक, नरेशनी की बानी कही दई है। टहल छुटाई और सिरहाने ले बैठाई, बाही गुरु बुद्धि आई। यह जानो रीति नहीं है। दासी द्वारा रानी को भगवत प्रेम की रीति सिखाना है। नाम ही एक सहारा है। नाम से जो काम बनता है वो धाम से नहीं बनता। रानी श्री रत्नावती जी दासी के मुख से भगवान के सुंदर रूप और गुणों को सुनती रहती। इससे भगवान के दर्शनों की अभिलाषा तीव्र हो उठी। फिर एक दिन रानी ने दासी से कहा, आप कुछ उपाय कीजिए, मनमोहन के दर्शन करा दीजिए। दासी ने कहा, भगवान के दर्शन पाना बहुत दूर अर्थात कठिन है। उनके दर्शन के लिए राजा लोग राज्य सुख को छोड़कर विरक्त होकर धूलि में लौटते हैं, फिर भी छवि समुद्र भगवान के दर्शन नहीं पाते हैं। वो तो केवल एकमात्र विशुद्ध प्रेम के बस में है और उसी से दर्शन देते हैं। अतः सच्चे प्रेम भाव से भगवान की सेवा करो, विविध प्रकार के रसीले मेवा मिष्ठानों का भोग लगाओ, तब वे अवश्य ही कृपा करेंगे। रानी रत्नावती जी ने दासी के उपदेशानुसार इंद्र नीलमणि की एक श्री मूर्ति बनवाई। भाव के अनुसार भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो गए, अतः उसमें अपार रूप माधुरी आ गई थी। रानी इस अर्चा विग्रह की सेवा में लग गई। विविध प्रकार के भोग राग समर्पण कर भगवान को बड़ा प्यार करती। अष्टयाम भगवान की सेवा में उपस्थित रहती। भगवान को शयन कराकर रात में जब रानी शयन करती तो स्वप्न में भगवान सेवा को स्वीकार करते हुए दर्शन देकर उसे सुख देते। रानी पर गहरा प्रेम रंग चढ़ गया। नित्य ठाकुर जी का वस्त्र आभूषणों से सुंदर श्रृंगार करती। जिस शोभा का सागर का ओर छोर नहीं है, उसे टकटकी लगाकर निहारती रहती। रानी श्री रत्नावती जी के मन में भगवान के दर्शन की तीव्र उत्कंठा थी। फिर भी दासी से नित्य पूछती ही रहती कि भगवान का दर्शन पाने का क्या उपाय है। यह सुनकर दासी ने कहा,
आप महल के निकट ही एक संत निवास बनवाए और नगर से बाहर सभी मार्गों पर पहरेदारों को बैठा दीजिए। उन्हें अच्छे प्रकार समझा दीजिए कि जो भी कोई भगवान के प्यारे भक्त आते जाते मिल जाए उन्हें अपने साथ आदरपूर्वक यहाँ ले आवे। फिर उनके श्री चरणों को धोकर उन्हें ठहराए और अनेक प्रकार के मिष्ठान पकवान उनके सामने परोस कर उन्हें भोजन कराए। उस समय आप खिड़की पर पड़े बांस की तिलियों से बने चिकने पर्दे के भीतर से उन भक्तों का दर्शन करें, तब वहाँ आपको श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। रत्नावती रानी रत्नावती जी की भगवत दर्शन की इस तीव्र उत्कंठा का इस प्रकार वर्णन किया है। निशि दिन सुनियो करे देखी वो को अरबरे देखे, कैसे जाते जल जाते दुर्ग भरे हैं, कछुक उपाय कीजिए मोहन दिखाई दीजिए, तभी तो जीजे वो तो आनी उर अरे हैं, दर्शन दूर राज छोड़े लौटे भूर धूर पे ना पावे, छवि पूर एक प्रेम बस करे हैं, करो हरि सेवा भरी भाव धरी मेवा, पकवान रस खान देव खान मन धरे हैं, इंद्र नीलमणि रूप प्रगट स्वरूप कियो, लियो वह भाव यों सुभाव मिली चली है, नाना विधि राग भोग लाड़ को प्रयोग जामे, जामिनी सुपन जोग भई रंग रली है, करत सिंगार छवि सागर न परावार रहत, निहारी बाही माधुरी सो परी है, कोटिक उपाय करे जोग यज्ञ पार पड़े, ए पे नहीं पावे यह दूर प्रेम गली है, देखियो चाहती तहु कहती उपाय कहाँ, अहो चाह बात कहो कौन को सुहा सुनाइए, कही जू बनाबो ढिग महल के ठोर एक चौकी, ले बैठावो चहूँ और समझाइए, आबे हरि प्यारे तिन्हें ल्याबे ओए बिलिवाए, यहाँ रहे ते धुवाए पाए रुचि उपजाइए, नाना विधि पाक सामा आगे आनी धरे, आप डारी चिक देखो श्याम दुर्गुण लखाइए, रानी का महल छोड़कर संत सेवा परायण होना। रानी श्री रत्नावती के महल के निकट संत निवास बन गया और वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजन आने लगे। रानी उनकी सेवा करती और उनका दर्शन करती। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन वे संतगण पधारे जिन्हें ब्रजभूमि प्रिय थी और ब्रज रस के रंग में रंगे थे। रानी ने दासी से कहा, मैं इन संतों के निकट जाकर इनका दर्शन एवं इनके श्री चरणों का स्पर्श करना चाहती हूँ। दासी ने कहा, आप रानी हैं, अतः महल से बाहर नहीं जा सकती है। रानी ने कहा, रानी पने को मैंने त्याग दिया है, अब मैं संतों की दासी हूँ। इतना कहते कहते रानी उठकर चली ही थी कि दासी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। रानी बोली, अब मुझसे नहीं रहा जाता है। आप विचार कर यह बताइए कि कुल की लज्जा से सत्संग न करके दुख सहना या उसे त्याग कर सत्संग सुख प्राप्त करना क्या उचित है।
मैं तो लोक लज्जा और कुल की मर्यादा को बिल्कुल त्याग कर उसी का आहार आस्वादन करूंगी। ऐसा कहकर दासी के रोकते रोकते रानी राजमहल से उतरकर वहां आ गई जहां सुखप्रद संत विराजमान थे। उसने उनके चरणों में लिपट कर प्रार्थना की, भगवान, अपने हाथों से परोसकर साधु संतों को प्रसाद पवाने की बड़ी भारी अभिलाषा है। संतों ने अच्छी प्रकार से देख सुनकर यह जान लिया कि रानी भक्त भगवंत के प्रेम में डूबी हुई है, अतः उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारे मन की अभिलाषा है वैसा ही करो, इससे कुछ भी हानि न होगी। तदनुसार साधु संतों की अनुमति प्राप्त कर रानी रत्नावती सोने के थाल में विविध प्रकार के व्यंजनों को सजाकर बड़ी उमंग के साथ आई। रानी ने बड़े प्रेम के साथ परोसकर संतों को भोजन कराया। भोजन कराकर रानी ने सबको चंदन लगाया और तांबुल खिलाया। पुनः भगवत चर्चा चलाई। संतों के श्री मुख से भगवत वार्ता को सुना। भक्त भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कर रानी के नेत्र सजल एवं सरस हो गए। उधर संपूर्ण आमेर नगर में शोर मच गया कि रानी पर्दे से बाहर निकलकर बैरागियों के बीच में आ गई है। लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। राजा के मंत्री ने यह समाचार लिखकर एक दूत द्वारा राजा के पास दिल्ली भेज दिया। संत प्रेम का अपने कवियों में इस प्रकार वर्णन किया है। आवे हरि प्यारे साधु सेवा करी टारे, दिन कहूँ पाँव धारे, जिन्हें ब्रज भूमि प्यारिये, जुगल किशोर गावे नैननी बहावे नीर है, गई अधीर रूप दुर्गनी निहारिये, पूछी बा खवासिन सोजू रानी कौन अंग, जाके इतनी अटक के संग भंग सुख भारिये, चली उठी हाथ गहो रहो नहीं जाते, अहो सहो दुख लाज बड़ी तनक बिचारिये, देखियो मैं बिचारी हरि रूप रस सार, ताको कीजिए आहार, लाज क्यानी निके टारिये, रोकते उतरी आई जहाँ साधु सुखदाई, आनी लपटाई पाए बिनती ले धारिये, संतनी जिमायबे की निज कर अभिलाषा, लाख लाख भातिन सो कैसे के उचारिये, आज्ञा जोई दीजिए सोई कीजिए, सुख वाही मैं जो प्रीति अवगाही कही, करो लागी प्यारिये, प्रेम न ने महम थार, ले उमगी चली द्रुगधार, सो पड़ोसी के जियाए हैं, भेजी गए साधु ने सागर अगाध देखी, नैननी निमेख तजी भय मन भाए हैं, चंदन लगाए आनी बिरु खवाए, श्याम चर्चा चलाए, चख रूप सरसाए हैं, धूम पड़ी गाँव झूमी आए, सब देखिबे को देखी नृप पास, लिखी मानस पठाए हैं। राजा द्वारा रानी तथा पुत्र के संत प्रेम के प्रति रोष प्रकट करना। मंत्री के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ते और दूत के मुख से सारा हाल सुनते ही राजा के शरीर में आग सी लग गई। संजोगवश इसी बीच रानी श्री रत्नावती के सुपुत्र रसिक श्री प्रेम सिंह जी वहां आए। उनके मस्तक में तिलक और गले में तुलसी कंठी माला थी। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। समीप के लोगों ने राजा को बताया कि राजकुमार श्री प्रेम सिंह जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने प्रेम सिंह जी से कहा, आर्य बैरागिन के
बेटा। यह सुनकर इनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। श्री प्रेम सिंह को अपमानित कर क्रोध में भरा हुआ राजा भीतर चला गया। इधर श्री प्रेम सिंह के मन में दुख हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। पीछे उन्होंने लोगों से पूछा तो उन्होंने आमेर से आए पत्र का सब समाचार कह सुनाया। तब श्री प्रेम सिंह ने मन में विचारा कि अहो धन्य है बैरागी ही हमारी जाति है। अपनी माता जी का स्मरण कर प्रेम भक्ति के भावों को हृदय में लाकर ये तन मन से सुखी हो गए। अपने निवास स्थान पर आकर इन्होंने अपनी माता जी को पत्र लिखा कि यदि आपने अपने हृदय में भगवत भक्त धारण की है तो उसे छोड़ना मत, चाहे सिर की बाजी लगाना पड़े तब भी आप अपने प्राणों का मोह छोड़कर भक्ति भाव की रक्षा करना। राजा ने भरी सभा में मुझे मौरी यानी बैरागिन का बेटा कहकर मेरा अपमान किया है। मैं चाहता हूं कि अब मौरी बैरागिन का बेटा ही रहूं। श्री प्रेम सिंह जी ने पत्र लिखकर तीव्रगामी दूतों के द्वारा माताजी के समीप भिजवा दिया। वह पत्र लेकर आमेर आए। रानी ने उसे पढ़ा और उसमें भक्ति युक्त लिखे प्रसंग को पढ़ते ही इन्होंने इत्र फुलेल से भीगे अपने सिर के बालों को मुड़वा दिया और मुंडी बैरागिन बन गई। जय हो। इसके पहले ये संतों को प्रसाद पवाकर उनके साथ सत्संग वार्ता करके रात को राजमहल में जाकर रहती थी, परंतु अब अपने श्री ठाकुर जी को संत निवास में ही ले आई और वहीं उनकी सेवा पूजा नृत्य गान करने लगी। राजा का अन्न धन लेना भी उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद अपने पुत्र प्रेम सिंह को पत्र लिख दिया कि मैं मुड़वा कर सच्ची बैरागिन बन गई हूँ और दिन रात उन्हीं के बीच में रह रही हूँ। रानी श्री रत्नावती का पत्र लेकर दूत लोग गए और उन्होंने पत्र श्री प्रेम सिंह जी को दिया। इन्होंने उससे सिर से लगाया और पढ़कर प्रेमानंद में मग्न हो गए। आज से भगवत दासों में हमारी गिनती हो गई। यह दूसरा जन्म मानकर मन में उल्लास हुआ। बहुत सी संपत्ति साधु ब्राह्मणों और दीनों को बांटी। द्वार पर नौबत बजवाई तथा बधाइयाँ बंटवाई। किसी ने राजा से कहा आज कुंवर प्रेम सिंह जी के यहाँ कोई उत्सव है। राजा ने कहा कौन सा यह नया उत्सव हो रहा है, पता लगाओ। तब राजा के लोगों ने इनसे आकर पूछा तो इन्होंने उत्तर दिया कि अब हम सचमुच बैरागिन के बेटा बन गए। अब तक तो केवल स्वांग किया था, पर हमारी बात बन गई। माता जी ने बैरागिन का भेष धारण कर लिया है। यह बात जब राजा ने सुनी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ। क्रोधवश उन्होंने बैर भाव से श्री प्रेम सिंह पर चढ़ाई करके उनसे युद्ध की तैयारी कर ली। जब कुंवर श्री प्रेम सिंह को यह बात मालूम पड़ी तो वे भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। रानी रत्नावती और कुंवर प्रेम सिंह के इस संत प्रेम का इस प्रकार वर्णन किया है। कड़ी निशंक रानी बंक गति लई नई दई तजिलाज बैठी मोरनी की भीड़ में लिखियो ले दीवान नरला आए सो बखान कियो बाँची सुनी आँच लागी नृप के शरीर में प्रेम सिंह सुत ताही काल सो रसाल आयो भाल पे तिलक माल कंठ तीर में भूप को सलाम कियो नरनी जताई दियो बोलियो अब मोरी केरे परियो मन पीर में कोप भरी राजा गयो भीतर सो सोच नयो पाछे पूछी लयो कहो नरनी बखानी के तब तो बिचारी अहो मुराही हमारी जाति
भयो दुख गात भक्ति भाउर आनि के। लिखियो पत्र माँ जी को जो प्रीति ही साजी। लोगों के समझाने पर राजा तथा राजकुमार के युद्ध का बंद होना। पिता पुत्र में युद्ध की तैयारी देखकर हितैषी लोगों ने राजा को अच्छी तरह से समझाया कि लड़के के साथ युद्ध करने से सारे विश्व में आपकी निंदा होगी। बुद्धिमान शुभ चिंतकों ने उधर श्री प्रेम सिंह जी को भी यही कहकर समझाया। इन्होंने कहा, लौकिक विषयों के लिए मैंने अब तक करोड़ों जन्म गंवाए हैं, यह एक भगवान की भक्ति के काम आए, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, मुझे यही अच्छा लग रहा है। श्री प्रेम सिंह जी का ऐसा ढूंढ विचार सुनकर लोग इनके पैरों में पड़ गए और कहा, अभी कुछ समय के लिए इन बाजों का बजना बंद करवा दीजिए। राजा साहब आज ही रात को आमेर चले जाएंगे, फिर आप खूब नौबत बजवाएं। प्रेम सिंह ने मान लिया। नौबत बंद हो गई। यह कहकर लोगों ने राजा को शांत किया। राजा माधव सिंह जी दिल्ली से चल दिए और आमेर आ गए। इनके नगर के निकट पहुंचते ही लोग आकर इनसे मिले और उन्होंने रानी का सब वृत्तांत कह सुनाया। अब राजा के मन में बड़ी चिंता हो गई। राजा द्वारा रानी को मरवाने का षड्यंत्र करना, पर उसके भक्ति भाव से स्वयं भी भगवत भक्त बन जाना। राजा ने राजमहल में पहुंचकर अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा, मेरी नाक तो कट ही गई, वह अब जुड़ नहीं सकती है, परंतु उसमें से जो लगातार खून बह रहा है उसको किसी प्रकार रोकिए। किसी प्रकार रानी को मरवा डालना आवश्यक है। अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय सोचिए कि रानी मर जाए और हत्या का कलंक भी न लगे। जब राजा ने यह कहा तो किसी बुद्धिमान चापलूस मंत्री ने बहुत सोच विचार कर एक उपाय बताते हुए कहा, अब अपने यहाँ पिंजरे में जो सिंह बंद है उसे रानी के सामने छोड़ दिया जाए। वो रानी को मार डालेगा, खा जाएगा, तब फिर उसे पकड़वा लिया जाएगा। इस मंत्रणा को गुप्त रखा जाए और बाद में यह प्रचार कर दिया जाएगा कि सिंह छूट गया और उसने रानी को मार डाला। यह उपाय सबको अच्छा लगा। लोगों ने यही किया, सिंह को छोड़ दिया। जब वह रानी की ओर आया तो उसे देखकर दासी ने कहा, देखो श्री नरसिंह जी आपकी ओर आ रहे हैं, दर्शन कीजिए। जिस समय सिंह आया उस समय अनुराग रंग में भरी रानी भगवान की सेवा कर रही थी। श्री नरसिंह जी का शुभागमन सुनकर रानी ने दृष्टि घुमाकर उधर देखा। रानी ने प्रेम भाव से पहचाना और उठकर उनका आदर करते हुए कहा, अहो धन्य हैं, आज मेरे बड़े भाग्य है जो मेरे घर पर मुझे दर्शन देने के लिए श्री नरसिंह भगवान पधारे हैं। रानी की सच्ची भावना थी, अतः भगवान ने अपनी उसी नरसिंह रूप को शोभा का दर्शन कराया। रानी ने फूलों की माला पहनाई और संवार कर तिलक लगाया, आरती की। उसके बाद सब प्रेम दर्शन किया तो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नरसिंह जी की शोभा अत्यंत प्रिय लगी। बोलो राधे राधे। रानी की पूजा स्वीकार करके श्री नरसिंह भगवान रानी के घर से निकले मानो खम्भ फाड़कर बाहर निकले हो। तत्काल उन्होंने बेमुखों के समूह को मार डाला। राजा को रानी का समाचार मिला। लोगों ने बताया कि रानी ने सिंह का पूजन किया। शांत भाव से पूजन स्वीकार कर वह वहाँ से निकला और सैकड़ों लोगों को मारकर जाने कहाँ चला गया। राजा ने सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर वह अत्यंत नम्र होकर रानी के पास आया। रानी की भक्ति के प्रभाव से राजा की बुद्धि बदल गई, अतः भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इन्हें प्रणाम करते देखकर दासी के मन में दया भर गई और उसने रानी को सुनाकर कहा, देखो महाराज प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने कहा, ठीक है, राजा लाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। फिर दासी ने आग्रह करते हुए कहा, आप थोड़ा राजा की ओर घूमकर देखें। रानी ने कहा,
आंखें एक ओर लगी है, अब दूसरी ओर नहीं जा सकती। राजा ने कहा, यह संपूर्ण राज्य और धन आपका ही है, आप इसे स्वीकार कर सेवा में ले। अब रानी को पति में या उनकी संपत्ति में लोभ नहीं रह गया था, अतः उसने कहा, राज सुख को आप भोगे, हमारी संपत्ति और सुख हमारे लाल जी है, अब यही हमको प्रिय लगते हैं। रानी की भक्ति के प्रभाव से राजा मान सिंह तथा भाई माधव सिंह का संकट से उद्धार। एक बार राजा मान सिंह जी और माधव सिंह जी दोनों भाई काबुल की लड़ाई में विजय प्राप्त करके लौटते समय अटक नदी में नाव पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। देवबस नाव डूबने लगी। बड़े भाई मान सिंह जी ने अपने छोटे भाई माधव सिंह से कहा, अब बचने का कौन सा उपाय किया जाए। माधव सिंह जी ने कहा, अपने घर में रानी भगवान की बड़ी भक्ता है, ऐसे समय में उन्हीं का स्मरण करना चाहिए या कर लिया जाए। फिर दोनों भाइयों ने रानी श्री रत्नावती का ध्यान किया। उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि नाव संकट से बचकर किनारे पर लग गई। इससे दोनों भाइयों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मान सिंह के मन में नई अभिलाषा उत्पन्न हुई कि भक्ता रानी का दर्शन प्रथम करना चाहिए था। तदनुसार भाई समेत मान सिंह जी ने आकर रानी का एवं उनके श्री ठाकुर जी का दर्शन किया और विनती की। इस घटना का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। राजा मान सिंह माधो सिंह उभे भाई चढ़े, नाव पर कहूँ तहाँ बुरीब को भई है। बोलियो बरो भ्राता अब कीजिए जतन कौन, भौन तिया भक्त कहीं छोटे सुधी दई है। नेकु ध्यान कियो तब आनी के किनारो, लियो हियो हुलसायो जेठ चाह नहीं लई है। करियो आय दर्शन बिने करी गयो, भूपति ही अनुप कथा हिये व्यापी गई है। श्री राधा वल्लभ लाल